हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने ज़ीरो ऑर्डर रेट काइनेटिक्स जो है इसको स्टडी किया था और मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसको स्टडी कर लेते हो तो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर काफ़ी इजीली कर पाओगे। ओवरऑल जो हमारा रेट काइनेटिक इक्वेशन आया था वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था। दैट कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम, इसको ऐसे रीड करते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाई के इंटू टी माइनस के इंटू टी, वेयर के इज रेट कॉन्स्टेंट इंटू आई, और इस आई का वैल्यू फाइनली आया था हमारा ए ज़ीरो, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज आर रेट काइनेटिक्स इक्वेशन। सिमिलरली आज जो हम लोग करेंगे वो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट काइनेटिक्स निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट काइनेटिक्स। जस्ट अगर प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने कंप्लीट किया है तो ये काफ़ी इजी लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अगर नहीं कंप्लीट किए हो तो पहले उसे कंप्लीट करो। ठीक है, सो जैसा हम करते थे, एक रिएक्शन लेते थे जिसमें एक रिएक्टेंट होता था। इस रिएक्टेंट को आप, मैं जैसे ए से रिप्रेजेंट कर रहा था और ये प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, प्रोडक्ट को मैं पी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या नहीं भी लिखने से चलेगा। फिर जैसा मैं कहता था कि दिस इज टाइम टी इज इक्वल टू, अगर मैं 0 सेकेंड लूँ तो इसी को हम लोग क्या कहते थे, इनिशियल कंडीशन। सो इनिशियली टाइम जब 0 रहता है तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम होता है, इसे हम लोग A0 कहते हैं। ठीक है, और इसी को बहुत सारे बुक में ऐसे ए लिख दिया जाता है। ठीक है, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज ए, तब तो प्रोडक्ट बना भी नहीं था। सो एंड एट टाइम टी सेकेंड्स, जब टाइम टी सेकेंड्स होगा, ये था टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड, एट एनी टाइम टी सेकेंड्स, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है वो है 80, और उस वक्त मान लो प्रोडक्ट बन गया है मेरा x, तो इस 80 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट इनिशियली a था, उससे x प्रोडक्ट बन गया, तो रिएक्टेंट कितना बचा, a माइनस एक्स बचा। इनिशियली a था, अब इसमें से x प्रोडक्ट बन गया तो कितना बचा होगा, a माइनस एक्स मोल बचा होगा। एंड ऑब्वियसली रिमेंबर दिस इज मोल पर लीटर, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर रिएक्शन ऐसा दिख रहा है। नाउ अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उससे पहले हम लोग सिंपली रेट एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं इसका, रेट ऑफ रिएक्शन आर कैन बी सिंपली एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव change in concentration of the reactant to the change in time, if I am not wrong, isn't it? प्रोडक्ट के लिए प्लस हो जाता है, रिएक्टेंट के लिए माइनस होता है, तो ये मेरा हो जाएगा एक एक्सप्रेशन आर का। और फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हमें क्या पता है, रेट लॉ, हमें रेट लॉ बताता है दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर कांस्टेंट, है ना। सो के, और यहाँ पे होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर इट्स ऑर्डर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसीलिए के पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और सिंपली हम इसे के इंटू ए लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है, दोनों ही रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 they all are equal, so we simply represent this as minus dA by dt is equal to k into a, and then just हमें साइन चेंज करना है, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये माइनस के ए इंटू डी टी हो जाएगा, एंड देन वहाँ जो किए थे वही कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड with this. So we just integrate here, k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और हमारा इस चीज़ को
ऐसे लिखेंगे, ए यहाँ वेरिएबल है तो ए को इस साइड ले आएंगे, इसके नीचे ए आ जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और मैंने कभी कहा आपको, जब नॉर्मल इंटीग्रेशन हम करते हैं ना, इनडेफिनिट इंटीग्रल, तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इज इट ओके? सो इंटीग्रेट कर दिया हमने, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। अब क्या होता है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का। चलो फॉर्मूला भी देख लेते हैं। एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू होता है ln मॉड x। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे यहाँ बैठेगा। दूसरा क्या फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, टी होता है। ये दो फॉर्मूला आप देख रहे हो, यहाँ और यहाँ अप्लाई हो जाएगा। चलो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है हमारा। तो यहाँ हो जाएगा ये ln, ln मीन्स नेचुरल लॉगरिदम, लॉग बेस ई को ln कहा जाता है, ये नोट कर लेना अगर नहीं पता हो तो। ln इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिदम, ओके, और इट इज नथिंग बट log विथ बेस ई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल लॉगरिदम, नेचुरल लॉग। और ln और log बेस 10 में क्या रिलेशन है, ln इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है जो हम यहाँ काम में लगाएंगे। तो देखो ये हो जाएगा ln a, ये हो जाएगा माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी प्लस आई। तो ये हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर एक अननोन कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इसका वैल्यू कैसे निकालते थे आपको पहले भी पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं। सो फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या कहता है, जब टाइम 0 सेकेंड्स था, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू A0 था। इफ यू फॉरगॉट प्लीज लेट मी रिमाइंड यू हियर, व्हेन टाइम इज 0 सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज A0। सो ये इनिशियल कंडीशन हम पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। यहाँ पर a के जगह A0 बैठेगा और t के जगह 0 बैठ जाएगा। सो इफ़ यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज़, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ln A0 एंड या माइनस k into 0 plus I. So from here we get the value of I as ln, not log. Yeah, so this is ln A0। इसका एक नंबरिंग दे दो, अभी तक हमने नंबरिंग किया था 1 2, इसको 3 कर देते हैं और इसको 4 कर देते हैं, आ गया या 4। सो फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 से हमें क्या पता चल गया, 3 क्या था हमारा, कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t, इसको हम लोग a बोल रहे थे ना, ln a, माई मिस्टेक, ln a, कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t, या सिर्फ a लिखने से भी चलता, नो प्रॉब्लम, ओके। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि एक t कहाँ से आ गया तो आप a रहने दे सकते हो, इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं a, या फिर इसके नीचे t लगा देने से समझ में आता है एट एनी टाइम इज इक्वल टू क्या आया हमारा, नेगेटिव k इंटू टी, और i का वैल्यू हमारा आ गया प्लस ln। ठीक है ना, तो ये एक फॉर्म ऐसे भी लिखा जाता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, और दूसरा फॉर्म इसको और सिंप्लीफाइड करके लिखा जा सकता है। पहले आप ये फॉर्म याद रख लो, इसको और सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, चलो देखते हैं। जस्ट लॉगरिदम अप्लाई करना है। इसी इक्वेशन को हम थोड़ा एक स्टेप और आगे लिखते हैं। KT को इधर ले आओ, KT को मैंने इधर ले आया, तो ये हो जाएगा ln A0 माइनस ln A सफिक्स t।
एंड ln एंड log आर फॉलो सेम फॉर्मूला। जो हमारा log फॉलो करता था ना, log a माइनस log b अगर होता था तो हम उसे log a बाई b लिख देते थे। सेम फॉर्मूला हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा के टी इज इक्वल टू ln a0 डिवाइडेड बाई, ओके। एंड अभी अभी हमने रिलेशन पढ़ा कि log बेस e, इसे ही ln कहते हैं। इसको अगर हम लोग log बेस 10 में कन्वर्ट करें तो सामने 2.303 आ जाएगा। तो एक और फॉर्म इसका जो होता है वो होता है 2.303 log a0 बाई 80, ठीक है। सो ये 2-4 फॉर्म्स मैंने अभी जो बताए इसको नोट रखना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। बहुत सारे बुक्स में क्या करता है, देखो a0 की जगह a पुट कर देता है। ऐसे a0 की जगह आप a बिठा सकते हो और 80 की जगह a माइनस एक्स बिठा सकते हो। तो अगर ये आप सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये इक्वेशन और भी खूबसूरत दिखेगा एंड इट बिकम के टी 2.303 log a बाई a माइनस एक्स, ठीक है। सो ये एक और फॉर्म हमने देख लिया। ये तीनों ही फॉर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या समझ में आया? कोई भी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है वो इस रिएक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। ये हमारा एक सिंपल सा छोटा सा प्रूफ था, हम कैसे इसको प्रूफ करते हैं। ओके, सो जैसा हमने लास्ट क्लास किया था, ग्राफ बनाया था हमने, है ना। सो ग्राफ बिटवीन किसके किसके बीच में हम लोग बनाए थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली एंड टाइम। सो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की जगह हमारा क्या होगा, लॉग ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन होगा। सो लॉग बेस 10 अगर हम लोग लेके चलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, हाउ कॉन्सेंट्रेशन वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऑब्वियसली इतना देर से 11 से आप करते आ रहे हो कॉन्टीन्यूसली, अब आपको आदत हो जानी चाहिए कि हम ग्राफ बनाते हैं इक्वेशन देख के। तो सबसे पहले इक्वेशन हम देखेंगे एंड देन उसको ग्राफ में ट्रांसफर कर देंगे। सो इक्वेशन है के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग a0 बाई 80। इसको लिख लेते हैं। सो हियर दिस इज वेरी सिंपल, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग a0 बाई 80 एंड इसी को थोड़ा मुझे एक्सप्रेस करके प्रीवियस फॉर्म, मतलब मैं यहाँ तक वापस आ रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ तक आना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर प्रीवियसली घूम घूम के यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो मैं डायरेक्टली ये लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्म यहीं से डिराइव हुआ है। ऑब्वियसली आप निकाल पाओगे, साइड वगैरह चेंज करना है तो मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लॉग 80 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग a0। वहाँ ध्यान से देखना उस इक्वेशन में लॉग नहीं ln था, तो ln को मैं लॉग में अगर कन्वर्ट करूँगा तो सामने 2.303 आ जाएगा। येस और नो? प्लीज़ गो हैड एंड सॉल्व दिस इक्वेशन। यहाँ से सॉल्व करके यहाँ पहुँचो, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ पर लॉग बैठा दो ln की जगह, 2.303 सामने होगा। दोनों में से 2.303 कॉमन लेके कट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा इक्वेशन मेरा। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ k डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू टी प्लस ये लॉग। क्या ये इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं, प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट करके। जब भी मैं लॉग लिखता हूँ मैं नीचे बेस नहीं लिखता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग को समझो ना, लॉग अगर लिखा जाता है कुछ ना लिखा जाए इसका मतलब उसका बेस हमेशा 10 होता है जब तक कुछ ना लिखा जाए, ओके। सो क्यों मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैं इसे कंपेयर कर सकता हूँ, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से इसे हम कंपेयर कर सकते हैं, वेरी फेमस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लास्ट क्लास भी हमने किया था। तो देखो y की जगह मैं log या
80 ले सकता हूँ। x की जगह मेरा t होगा वेरिएबल, क्योंकि y वर्सेस x, देखो ये y हुआ, ये टाइम t मेरा x हो जाएगा। और यहाँ पर m की जगह मुझे क्या मिल जा रहा है, स्लोप मिल रहा है -k/2.303, और y एक्सिस इंटरसेप्ट c की जगह मुझे कितना मिल रहा है, log a0 मिल रहा है ना। सो इस कंपैरिजन से मैं क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है y की जगह, एक बार लिख दे रहा हूँ, 80 दिख रहा है मुझे, x की जगह t दिख रहा है, स्लोप जिसे हम m कहते हैं वो है -k/2.303, एंड y एक्सिस इंटरसेप्ट c कहते थे ना, y = mx+c में, वो हमें मिल रहा है log ac। तो अब सब कुछ जब मुझे मिल चुका है तो आप क्लियरली एक ग्राफ बना सकते हो। x की जगह टाइम होगा ऑब्वियसली, एंड y की जगह log at होगा, है ना। जस्ट ये किया। अब देखो स्लोप जो है ये नेगेटिव स्लोप है, और नेगेटिव स्लोप आपको पता है क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो ये रहा इसका स्लोप, एक डिक्रीजिंग स्लोप है जिसका वैल्यू आएगा -k/2.303। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ऐसे ग्राफ दे देगा और स्लोप बता देगा, बोलेगा k का वैल्यू बताओ, तो आपको पता होना चाहिए स्लोप = k/2.303। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और ये y एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है, अगर मैं इसे एक्सटेंड करते के दिखाऊं, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट log a0. So sometime this distance is given and you have been asked what is a0. क्लियर। ग्राफ से न्यूमेरिकल करना सबसे आसान है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा होमवर्क आपको देता हूँ, छोटा सा होमवर्क, छोटा सा, बहुत छोटा होमवर्क है। ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन instead of log a0, log a0 by at वर्सेस टाइम। log a0 by at मेरा y एक्सिस पे होगा और x एक्सिस पे टाइम होगा t, ठीक है ना। इसका ग्राफ कैसा दिखने में आएगा, उसका स्लोप क्या होगा, उसका y एक्सिस इंटरसेप्ट क्या होगा, ये काम आप कर सकते हो, अनडाउटली आप कर सकते हो। ओके, so this is your homework. Last topic for the today's class is half-life period of a reaction. This is very important topic. Half-life period of a reaction. ठीक है, मैथड लैंग्वेज में इसको हम लोग कहते हैं इट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। वर्ड में सिंपल सा लिखा जाता है, इट इज द टाइम in which half of the reaction gets completed। ठीक है, अगर इसको हम समझना चाहें तो ये कैसे समझेंगे, देखो सपोज कर लो एक रिएक्शन है जहाँ एक रिएक्टेंट है, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, इसको ए से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, और ये बनाता है प्रोडक्ट जिसे हम पी कह रहे थे। सपोज करो जब टाइम टी = 0 सेकेंड है, तब इसका कॉन्सेंट्रेशन है ए मोल पर लीटर, और ये उस वक्त 0 है, ठीक है। सो टाइम टी = सपोज क्या हो रहा है हमारा, t1 सेकेंड जब हुआ तब यहाँ पे x नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा, a - x बचेगा, अभी अभी हमने देखा था। सो ऐसे करते करते एक ऐसा टाइम तो आएगा जब टाइम को हम t½ लिख सकते हैं, इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट एग्जैक्टली a/2 बन जाए। मेरा प्रोडक्ट कितना बने, x के जगह a/2 बने, तो उस वक्त मेरा रिएक्टेंट कितना बचेगा, a - a/2, विच इज इक्वल टू, इफ यू सब्ट्रैक्ट a/2। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इतने टाइम में
इतने टाइम में हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। ये सुन लो, आधा रिएक्शन देखो कंप्लीट हो गया है। सो दिस टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम और हाफ लाइफ पीरियड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ, टी सफिक्स हाफ। ठीक है, क्लियर हुआ। सो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए इसका वैल्यू हम निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालेंगे, अभी अभी आपने देखा था। चलो एक बार हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के आपको पता है इक्वेशन क्या होता है, फ्रॉम रेट काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने रेड कलर से लिख दिया, नो प्रॉब्लम। सो क्या पता है हमें रेट काइनेटिक्स क्या कहता है, अभी अभी हमने देखा था के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग A0 बाय 8। दिस इज रेट काइनेटिक्स। तो अभी अभी प्रीवियस वाले में चले जाओ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है मेरा, ये रिप्रेजेंट करता है A0, और जिस टाइम पे हम लोग चेक कर रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है मेरा AT। तो मैं जब टाइम टी हाफ पे चेक करूँगा तो AT की जगह कितना बिठाऊंगा, A/2 बिठा दूंगा, और A0 की जगह कितना बिठा दूंगा, A बिठा दूंगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई मुझे बताओ। ऑब्वियस सी बात है ना, बहुत सिंपल सी बात है। सो फॉर टी इज इक्वल टू टी हाफ, जब टाइम हम लोग का टी हाफ होगा तो टी के जगह आप टी हाफ बिठा सकते हो 2.303। A0 की जगह आप A बिठा सकते हो और AT के जगह आप A/2 बिठा सकते हो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 2.303 लॉग A कट जाएगा और ये 2 ऊपर बचेगा। सो लॉग 2 का वैल्यू बिठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करके आप देख लो, इसका वैल्यू आएगा 0.693। आप लॉग टेबल से लॉग 2 का वैल्यू देख सकते हो और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 2.303 से। इस के को यहाँ डिवाइड कर देते हैं। ये जो इक्वेशन बनाना टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इक्वेशन। यहाँ से हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हाफ लाइफ टाइम का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर और नॉट। सो अगर आपसे एग्जाम में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जगह एग्जाम में आपसे पूछ दे हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर पूछ दे तो आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे क्या? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हमें कुछ भी सॉल्व करना हो तो हमें क्या करना होता है, उस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए रेट काइनेटिक्स का जो इक्वेशन होता है वो याद रखना है, बस ये याद रखना है हमें। ठीक है ना, तो आप फुल लिख दोगे सिंपली फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वी नो दैट AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A0, दैट्स ऑल। उसके बाद अपने आप सॉल्व हो जाएगा। लेट मी शो यू। सो फॉर zero order reaction rate kinetics equation is AT is equal to minus KT plus A0। ठीक है ना। सो हमें पता है कि जब टाइम T हाफ होता है, हाफ लाइफ टाइम होता है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको अगर मैं A पकड़ूं तो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम हाफ हो जाता है, अभी अभी हमने देखा। so, इसको अगर यहाँ सब्सटीट्यूट करें हम लोग, T के जगह T हाफ होगा और A0 की जगह A होगा, तो यहाँ पे हमारा KT हाफ इज इक्वल टू A माइनस A/2 दिख जाएगा, विच इज़ नथिंग बट A/2। सो T हाफ इज इक्वल टू A/2 K।
अब इन दोनों इक्वेशंस को आप बहुत क्लियरली आराम से देखो, एक बार इसको ध्यान से देख लो। टी हाफ इज इक्वल टू ए बाई टू के, और यहाँ टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। अब मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं यहीं लिख देता हूँ। सबसे पहली पॉइंट, दैट टी हाफ इज डिपेंड ऑन के। ऑब्वियसली ये टी हाफ के एक्सप्रेशन में के है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये टी हाफ जो है इस के ऊपर डिपेंड करता है और इन्वर्सली डिपेंड करता है, ठीक है? और किसी चीज़ पे क्या ये डिपेंड करता है? यहाँ कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, this is very important point, for first order reaction T half is independent T half is independent of initial concentration। मैंने छोटे से जगह पे लिख दिया, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, ठीक है? मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट टी हाफ जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मैंने 1 किलो लिया या 10 kg लिया या 100 किलो लिया, एक रिएक्शन जो हो रहा है, सपोज करो H2 और Cl2 मिलके HCl गैस बना रहा है, ठीक है? मैं एक दूसरे स्लाइड में कर देता हूँ, मैं बाद में उसे यहाँ पर ऐड कर दूँगा, ठीक है? नोट जो मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल, सपोज़ एक रिएक्शन है x प्लस वाई और ये बना रहा है एक्स वाई, एंड लेट इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कोई पूछेगा कि अगर मैं 100 मोल पर लीटर इनका कॉन्सेंट्रेशन ले रहा था तो मेरा टी हाफ आ रहा है सपोज 10 आवर, मतलब 10 घंटे में रिएक्शन आधा कंप्लीट हो रहा है, और 10 मिनट वॉट एवर इट मे बी, ठीक है? इंस्टेड ऑफ टेक 10 मिनट्स, सो 10 मिनट में रिएक्शन आधा कंप्लीट हो रहा है। तो अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मोल पर लीटर की जगह अगर मैं 10,000 मोल पर लीटर ले लूँ तो मेरा रिएक्शन आधा कितना टाइम में कंप्लीट होगा? अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे, अगर आपको पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ जो होता है ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। इसका मतलब आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल पर लीटर लो या 1000 मोल लो या 10,000 लो या 1 लाख मोल लो या 1 मोल लो, टी हाफ हमेशा सेम आएगा, दैट विल बी 10 मिनट्स। ओके, लेकिन लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहाँ क्या दिख रहा है मुझे? पहला तो टी हाफ जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है के का, जो पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी था, और दूसरा पॉइंट टी हाफ डिपेंड कर रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लोगे हाफ लाइफ उतना ही ज़्यादा होगा, जबकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस क्लास। आप लोग के लिए एक होमवर्क है, सो प्लीज़ डू दिस। फर्स्ट, rate kinetic equation, derive the rate kinetic equation for second order reaction। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट काइनेटिक्स इक्वेशन डिराइव कर लेना, एंड सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आप ये कर लोगे तो हमारा 90% चैप्टर ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे इससे लाइव क्लास में, ओके? एंड थोड़ा सा छोटा एक दो टॉपिक बचा है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ओके?